आज हम शिफाली जरीवाला के जीवन और करियर पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। उनके एक हाल के इंटरव्यू से काफी कुछ पता चला। हाँ बिल्कुल। कैसे? मतलब एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट अचानक से कांटा लगा गर्ल बन गई और फिर अपना रास्ता बनाया। हाँ, और वो भी अपनी शर्तों पर। ये इंटरेस्टिंग है कि किस्मत उन्हें इंडस्ट्री में ले तो आई, लेकिन उसके बाद के जो उनके फैसले थे वो काफी सोचे समझे थे। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनी। सही, इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। कांटा लगा ऑफर ये उन्हें कॉलेज के ठीक बाहर मिला था, है ना? हाँ, और मजे की बात यह है कि पहले तो साफ मना कर दिया था उन्होंने। अच्छा, क्यों? अरे फैमिली पूरी पढ़ी लिखी, मतलब एकेडमिक माहौल था, इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं, और पापा भी जैसा आपने कहा थोड़े स्ट्रिक्ट थे। तो फिर मानी कैसे? बस वो टीवी पर आने का थोड़ा शौक था, और क्या कहते हैं, पॉकेट मनी की भी बात थी शायद। तो पहले माँ को मनाया, फिर माँ और बेटी ने मिलकर पापा को मनाया। हाँ, लेकिन पापा ने शर्त रखी थी शायद। हाँ, शर्त पक्की थी, पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, नंबर कम नहीं होने चाहिए। और गाना इतना बड़ा हिट हो गया, उसके बाद पढ़ाई जारी रखना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, पर उन्होंने वो वादा निभाया। गाना सुपर डुपर हिट था, पर अपनी इंजीनियरिंग वो उन्होंने पूरी की। 4 साल लगाए। ये वाकई कमाल है, कमिटमेंट दिखाता है सही में। और एक और हैरान करने वाली बात जो मुझे लगी, उन्होंने कांटा लगा के लिए या उसके बाद भी किसी काम के लिए ऑडिशन नहीं दिया। हाँ, ये वो कहती हैं कि सब बस होता गया किस्मत से, वो अपना 100% देती गई। तो क्या ये सिर्फ किस्मत थी या कुछ और भी? देखिए, किस्मत तो थी, पर साथ में वो इंडस्ट्री में बाहरी थी ना, तो शुरू में कोई गाइड करने वाला नहीं था। हाँ, ये होता है। तो उन्होंने पैसों के लिए हाँ नहीं कहा, बस शौक से काम किया, सोच समझ कर चुना। उनका फंडा साफ था, कम काम करो पर ऐसा करो कि याद रहे। मतलब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। भीड़ में गुम नहीं होना था। शायद इसीलिए कांटा लगा का वो चाम आज तक है, क्योंकि उन्होंने उसको बस भुनाया नहीं। सही कहा। और यही अनुशासन उनकी फिटनेस में भी दिखता है। ओ हाँ, बिल्कुल। वो तो कहती हैं अच्छी जेनेटिक्स हैं, पर उसके ऊपर बहुत मेहनत है। क्लीन ईटिंग, वर्कआउट, योगा, खुश रहना, स्ट्रेस कम लेना, ये सब भी। हाँ, अच्छी नींद, हॉबीज को टाइम देना, ये पूरा एक पैकेज है। और ये कोई आजकल की बात नहीं है। वो कह रही थी पिछले 20 सालों से वो इस पर ध्यान दे रही हैं। 20 साल? अच्छा, हॉबीज की बात हुई तो लॉकडाउन में उन्होंने स्केचिंग दोबारा शुरू की थी। हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। उनका पुराना शौक था जो छूट गया था। और वो कहती हैं कि स्केचिंग उनके लिए मेडिटेशन जैसी है। उससे एंग्जाइटी में भी काफी मदद मिली। ये दिखाता है कि हॉबीज सिर्फ टाइम पास नहीं होती। बिल्कुल नहीं, मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी हो सकती हैं। अच्छा, अब थोड़ा पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। पति पराग त्यागी से मुलाकात कैसे हुई? कॉमन फ्रेंड्स के जरिए पहले दोस्त बने, फिर डेटिंग शुरू हुई। और उन्होंने शादी से पहले लिव इन में रहने का फैसला भी किया था, है ना? हाँ, और मजे की बात यह है कि इसके लिए उन्होंने बाकायदा अपने पेरेंट्स से परमिशन ली थी। अच्छा, ये काफी ओपन सोच है। उस समय के हिसाब से तो बिल्कुल। और शादी की कहानी तो और भी फिल्मी है। वो क्या है? हुआ ये कि पंडित जी कोई अच्छी तारीख नहीं दे पा रहे थे शादी के लिए, तो एक दिन सुबह सुबह पराग ने शिफाली को फोन किया, कहा शाम को घर आ जाओ। बस ऐसे ही? हाँ, और जब शिफाली शाम को घर पहुंची तो वहां कोर्ट मैरिज वाले रजिस्ट्रार बैठे हुए थे। अरे वाह! पराग ने बस वहीं पूछ लिया, आज शादी करनी है, और शिफाली ने हाँ कह दिया। कमाल है। और पेरेंट्स को बाद में बताया, और वो लोग भी खुश थे इस सरप्राइज से। बढ़िया। अब वो सोच रहे हैं कि शादी की 10वीं सालगिरह पर बच्चों के सामने धूमधाम से शादी करेंगे। हाँ, कुछ ऐसा प्लान है। तो कुल मिला के देखें, शेफाली जरीवाला की कहानी में किस्मत है, मेहनत है